नमस्कार, मैं नंदलाल आर्य आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के संबंध में। देखिए, ये हमारे एसके की बुक्स है जो अग्निवीर सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ आर्मी, जिसमें कलरक, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग व ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। और आज हमने इसी पुस्तक से प्राकृतिक भूगोल में से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को चुना है। देखिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है 3, ऑप्शन सी में दिया गया है 4 और ऑप्शन डी में दिया गया है 2। तो देखिए, मंगल ग्रह के जो उपग्रह हैं उनकी संख्या 2 है। तो देखिए, हमारा जो आंसर सही है ऑप्शन वाला है, ये डी ऑप्शन है 2, डेमोस और फिमोस। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए में है बृहस्पति, बी में शनि है, सी में शुक्र दिया गया है और डी ऑप्शन में मंगल दिया गया है। तो देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है ये बृहस्पति है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है ये ए सही है। शनि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि सबसे छोटा जो ग्रह है वो बुध है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का स्थान है। ऑप्शन ए में दूसरा, ऑप्शन बी में 5वां, ऑप्शन सी में तीसरा और ऑप्शन डी में चौथा। तो देखिए, सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में जो पृथ्वी का स्थान है ये तीसरा आता है, अर्थात ऑप्शन हमारा सी सही है। जबकि दूसरा जो नंबर है ये शुक्र ग्रह का है और 5वां जो नंबर है ये बृहस्पति ग्रह का है और चौथा जो नंबर आता है ये मंगल ग्रह का आता है। अगला पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया है शुक्र, बी में दिया गया है पृथ्वी, सी में दिया गया है मंगल और डी में दिया गया है बृहस्पति। तो देखिए, सौर मंडल में शुक्र और बुध ग्रह ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं होता है, अर्थात इसके लिए हमारा जो ऑप्शन है ये ए सही है, शुक्र ग्रह। जबकि पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं और बृहस्पति के जो हैं 92 उपग्रह हैं। अगला पूछा गया क्वेश्चन है, इवनिंग स्टार या भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है शुक्र, बी में दिया गया है शनि, सी में दिया गया है पृथ्वी और डी में दिया गया है बृहस्पति। तो देखिए, इवनिंग स्टार का मतलब है सांझ का तारा और भोर का तारा का मतलब है प्रातःकाल। तो देखिए, शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो प्रातःकाल पूर्व दिशा में दिखाई देता है और सायंकाल पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। तो सीधा सा मतलब है, इवनिंग स्टार अर्थात सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। ऑप्शन ए सही है। जबकि शनि को काला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन ए में दिया गया है 2 मिनट, ऑप्शन बी में दिया गया है 4 मिनट, ऑप्शन सी में दिया गया है 8 मिनट और ऑप्शन डी में दिया गया है 16 मिनट। तो देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक को प्रकाश को पहुंचने में जो समय लगता है ये 8 मिनट लगता है, अर्थात हमारा ऑप्शन इसके लिए सी सही है, 8 मिनट। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए में बृहस्पति है, बी में शनि है, सी ऑप्शन में शुक्र है और डी ऑप्शन में यूरेनस है। तो देखिए, सौर मंडल का सबसे गर्म
या सर्वाधिक ताप वाला या सर्वाधिक चमकीला जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह है, अर्थात ऑप्शन हमारा सी सही है। और दूसरा नंबर आता है बुध का। अगला दिया गया प्रश्न है, ध्रुव पर बड़े से बड़ा दिन किस अवधि का होता है? तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पृथ्वी पर दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव है, और दोनों ही ध्रुवों पर 6 महीने के ही दिन होते हैं और 6 महीने की ही रात होती है। तो ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन में ए में 12 घंटे दिया गया है, बी ऑप्शन में 24 घंटे दिया गया है, सी में 3 महीने दिया गया है और डी ऑप्शन में 6 महीने दिया गया है। तो सीधा सा मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन जो है डी सही है, 6 महीने का। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है जहां से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं? ऑप्शन ए में दक्षिणी अफ्रीका दिया गया है, ऑप्शन बी में ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, ऑप्शन सी में ब्राजील दिया गया है और ऑप्शन डी में कोलंबिया दिया गया है। तो देखिए, ब्राजील ही विश्व का एक ऐसा देश है जहां से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन सही है ये सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऑप्शन ए में दैनिक गति, बी में वार्षिक गति है, सी में ए व बी दोनों हैं और डी में किसी से नहीं। तो देखिए, ऋतु परिवर्तन जो होता है पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण होता है और दिन व रात जो बनते हैं पृथ्वी की दैनिक गति के कारण बनते हैं। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन सही है ये बी ऑप्शन सही है, वार्षिक गति। और पृथ्वी जो है ना वार्षिक गति को 365 सही 1/4 दिन में पूरा करती है। अगला जो प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ऑप्शन ए में 22 दिसंबर है, बी में 21 जून है, सी में 21 मार्च है और डी में दिया गया है 23 सितंबर। तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा जो दिन होता है वो 21 जून को होता है, अर्थात इसके लिए बी ऑप्शन सही है। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा जो दिन होता है वो 22 दिसंबर होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली परत है। ऑप्शन ए में ट्रोपोस्फियर है, बी में दिया गया है ओजोन स्फीयर, सी में दिया गया है मेसोस्फीयर और डी में दिया गया है लिथोस्फीयर। तो देखिए, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी जो रक्षा करती है वो ओजोन मंडल करता है, अर्थात ओजोन स्फीयर। बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला दिया गया प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? ऑप्शन ए में चंद्र ग्रहण, बी में सूर्य ग्रहण, सी में पूर्णिमा की रात और डी में इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो चंद्रमा है वो सूर्य ग्रहण के दिन आता है, अर्थात अमावस्या को आता है। तो ऑप्शन हमारा क्या है इसमें सही? बी सही है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? ऑप्शन ए में शनि, बी में दिया गया है बुध, सी में दिया गया है मंगल और डी ऑप्शन में दिया गया है पृथ्वी। तो देखिए, शनि ग्रह के चारों ओर वलय या छल्ले पाए जाते हैं। तो इसके लिए हमारा जो आंसर है ये ऑप्शन ए सही है। अगला दिया गया प्रश्न है, भूमि की कितने प्रतिशत जगह पानी से ढकी है? ऑप्शन ए में 33% है, बी में 25% है, सी में 71% है और डी में 49% है। तो देखिए, पृथ्वी पर कुल 71% भाग पर जल है। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा सी सही है। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित
इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।